हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। आई एम मरियम। देखिए, आज मैं आपको इंटरचेंज का सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था फर्स्ट पार्ट। तो देखिए, कुछ आपके सिंपल टू निगेटिव या इंटेरोगेटिव या फिर आपके उल्टे सेंटेंस आते हैं। उल्टे का मतलब निगेटिव पूछा गया है, निगेटिव दिया गया और उसको असर्टिव बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे। और कुछ आपके अदर्स आ जाते हैं, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको किस तरह से बनाना है। आइए स्टार्ट करते हैं किस तरह से सेंटेंस को चेंज करेंगे। और दूसरा तो इंटरचेंज of the sentences. तो देखिए, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इज ही रीडिंग अ लेटर। अब ब्रैकेट में पूछा गया है कि आपको ये असर्टिव बनाना है। असर्टिव तो किस तरह से असर्टिव बनाएंगे, देखिएगा। असर्टिव पूछा गया है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि असर्टिव में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टू टाइप्स के सेंटेंसेस आते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को आप पॉजिटिव भी बना सकते हैं या फिर नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो आपको उसका मेथड आना चाहिए कि पॉजिटिव या नेगेटिव का सेंटेंस कैसे बनता है। तो पॉजिटिव जब बनाएंगे S प्लस V प्लस O, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, मैंने आपको डिफाइन किया था अलग अलग कि सब्जेक्ट वर्ब में आपकी टू टाइप्स की वर्ब आती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब, फिर आपकी मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स आ जाते हैं। तो देखिए, रिकरेक्ट करते हैं। लिखा हुआ सब्जेक्ट ढूंढिएगा, इज ही रीडिंग अ लेटर। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैंने बोला था सब्जेक्ट को ढूंढना है, तो कौन का क्वेश्चन करेंगे। तो कौन लेटर लिख रहा है, वह लिख रहा है। तो यहाँ पे वह को करेक्ट करके लिखेंगे ही। क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले ही। अब आपको हेल्पिंग वर्ब भी मिल गई है। क्या है हेल्पिंग वर्ब आपकी, इज। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, मेन वर्ब। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो इसमें रीड में क्या लिखा हुआ है, रीडिंग। रीडिंग, ही इज रीडिंग अ लेटर। ये बन गया आपका सेंटेंस। अब देखिए, अगर आप कंफ्यूज हैं, आपने ये सोचा असर्टिव में निगेटिव भी बना सकते हैं, तो आप इसको निगेटिव भी बना सकते हैं। और निगेटिव अगर बनाएंगे तो प्लस क्या करना होगा, प्लस नॉट और करना है, बस। तो दोनों तरह के सेंटेंस आपके राइट हो जाएंगे। ओके, समझ में आया होगा। अब देखिए, नेक्स्ट आपको बताती हूं। आई डिड नॉट visit, I did not visit to see a historical place. Historical place, ये है आपका सेंटेंस निगेटिव। और इसमें पूछ दिया, इसको बनाना है आपको इंटेरोगेटिव। क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव। कैसे बनाएंगे, देखिए, मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब भी आप किसी भी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आपको फर्स्ट टाइप, जिसको यस नो टाइप्स बोलते हैं, जो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, वो सेंटेंस बनाना होता है। ना कि आप WH फैमिली वाले वर्ड वाले सेंटेंस को बनाएं, वो आपका इनकरेक्ट होगा। कभी कभी बाई चांस कहीं ना कहीं सेंस के अकॉर्डिंग बन भी सकता है, लेकिन मोस्टली आपको बनाना है इजी बनाना है, इजी पैटर्न में। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब निकल के बाहर लिखी जाएगी। तो इंटेरोगेटिव बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डेड। डेड लिख दिया। इसके बाद देखिए, नॉट दिया गया। जब भी निगेटिव वर्ड दिया जाए तो निगेटिव वर्ड साथ में ही नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो सब्जेक्ट आपका आई हुआ, डिड आई नॉट।
अब देखिए जितना भी पोर्शन लिखा है टोटल आपको सेम लिख देना है, कुछ भी आपको करेक्शन नहीं करना है। तो क्या लिखना है, डिड आई नॉट विजिट टू सी द हिस्टोरिकल प्लेस। ये हो गया आपका सेंटेंस। देखिए अभी इसमें एक मिस्टेक है आपकी जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स कर देते हैं, जो कि आपको याद होना चाहिए कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बने तो एट लास्ट आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, ठीक है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। अब देखिए कुछ आपके सेंटेंस सिंपल दिए जाते हैं और उन सिंपल सेंटेंसेस को आप एक्सक्लेमेटरी में किस तरह से चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। एक सेंटेंस है, इट इज a very pretty flower, it is a very pretty flower। देखिए ये आपका असर्टिव या सिंपल या पॉजिटिव बोल सकते हैं सेंटेंस दिया गया है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इसको बनाना है एक्सक्लेमेटरी में, एक्सक्लेमेटरी। इस टाइप का सेंटेंस मोस्टली आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आपको याद रखना होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि हमारी हार्ट इमोशंस और फीलिंग्स को बताता है, तो किस तरह से आपको एक्सक्लेमेटरी स्टार्ट करना होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप सबसे पहले हाउ या व्हाट का यूज करेंगे। तो हाउ या व्हाट का यूज किस बेस पर किया जाता है, देखिए आपका वेरी यहाँ पर एडवर्ब है और वेरी की जगह पे आप सबसे पहले क्या यूज कर देंगे, हाउ या व्हाट। एक्सक्लेमेटरी जब भी बनाएंगे तो आप वेरी प्रेटी लिखा ना, तो यहाँ पे जो भी आपका एडवर्ब या एडजेक्टिव दिया जाए उससे पहले आप हाउ या व्हाट का यूज करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे हाउ या व्हाट भी लिख सकते हैं, ओनली वन आपको लिखना है, हाउ या व्हाट। अब लिखेंगे हाउ अ प्रेटी, हाउ अ प्रेटी फ्लावर। अब देखिए ये आपका जो पोर्शन फर्स्ट वाला है इसको आफ्टर लास्ट में लिखते हैं, किधर लिखेंगे, लास्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो लिखा जाएगा और एट लास्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। एक्सक्लेमेटरी जब भी बनाएंगे सिंपल से एक्सक्लेमेटरी में चेंज करेंगे तो आपका सब्जेक्ट लास्ट में आ जाता है और उसके लास्ट में ही आपकी हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती। और एट लास्ट आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सक्लेमेशन साइन, तो यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन साइन लगाना नहीं भूलना है। आई होप दैट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए अब मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस बताने जा रही हूँ। ये तो आपने हाउ या व्हाट का यूज करके सेंटेंस को बनाया। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी में आपने देखा होगा अदर वर्ड्स लाइक ब्रेवो और वेल डन, अलास, ओ, इस टाइप के भी वर्ड होते हैं। तो कभी कभी आपका 1% इस टाइप का भी सेंटेंस पूछ लिया जाता है। तो देखिए सिंपल सेंटेंस किस तरह से दिया जाता है और उसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो एक एग्जांपल देखिएगा, it is joyful that we have won the match. We have won the match। तो देखिए इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है एक्सक्लेमेटरी। क्या बनाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए देखिए अभी तक आपने वेरी वाला लिखा हुआ तो आपको पता हो गया कि हाउ या व्हाट लगाना है। अब देखिए यहाँ पे वेरी तो मिल नहीं रहा है, बट आपने क्या देखा कि सेंस दिखा रहा है, इट इज जॉयफुल दैट। इतना जब भी लिखा मिल जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका सेंस दिखा रहा है खुशी का और बोलता है इट इज जॉयफुल दैट वी हैव वन द मैच, तो बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो इसको कन्वर्ट करेंगे ब्रेवो। क्या करेंगे, ब्रेवो वी हैव वन द मैच। ये आपका एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ।
अब देखिए इसी तरीके से कुछ और भी वर्ड होते हैं, जैसे सॉरो आपका शो करता है, लिखा है इट इज सैड दैट हिज फादर is no more। देखिए अब इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है तो क्या करेंगे आप, जब भी आपको इट इज सैड दैट या इट इज सॉरोफुल दैट करके मिल जाए तो आपको कन्वर्ट करना है किसमें, एलास में। किसमें यूज करेंगे, एलास। एलास मीन्स होता है अफसोस। जब भी आपको इट इज सैड दैट, इट इज सॉरोफुल दैट, इट इज ग्रीव दैट, इट इज ब्रीव दैट, इस टाइप के वर्ड मिल जाए तो आप कन्वर्ट करेंगे एलास में, और उसके बाद आपको जितना भी सेंटेंस लिखा है एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद वैसा ही सेम लिख देंगे। एलास हिज फादर इज नो मोर। तो ये रहा आपका इट इज सैड दैट करके, ठीक है। अब देखिए कुछ आपके जैसे ऑप्टेटिव में आते हैं या इसी में ही आ जाते हैं, दोनों कंबाइंड में, कुछ बुक्स में आपका ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी दोनों कंबाइंड दिया गया। तो क्या इसमें जो है चेंजेस होता है, देखिए जैसे लिखा है आई विश दैट आई वर अ बर्ड। तो ये भी लिख के आता है आपका, या तो एक्सक्लेमेटरी लिख देंगे, एक्सक्लेमेटरी, या फिर कभी कभी ऑप्टेटिव भी लिख देते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है, देखिए ये सभी की चॉइसेस होती है, चाहे आप हो या मैं हूं। सारे लोग क्या बोलते हैं कि काश मैं अमीर होती, काश मैं उसकी जगह पर होती। तो इस टाइप से जब बोलते हैं तो क्या आई विश दैट लिखा होता है, इसका मतलब काश। और एक डिफरेंसेस मिलेगा कि आप जब भी टेंस पढ़ते हैं, सेंटेंसेस पढ़ते हैं ग्रामर में, हमेशा आपको बताया जाता है कि आई के साथ वॉज लगता है, बट यहाँ पे आपको न्यू पॉइंट मिला आई के साथ वर लगा हुआ। तो जब भी इस टाइप के सेंटेंसेस मिल जाए तो याद रखिएगा कि ये आपकी अंदर की हार्ट फीलिंग्स शो करती है, विशेष शो करती है। तो इस टाइप के सेंटेंस को लिखेंगे ओ दैट I were a bird, oh that I were a bird। इस तरीके से आपका ये था इंटरचेंज का